और इसको सेंटर पे, इसके बीच पे ले जाएंगे। सो विल गो ओवर इन दी रेंज। लेफ्ट वैल्यू जो है वो भी 50 हो जाएगी और ये भी 40 हो जाएगा। टॉप 80 ही रहेगा, लेफ्ट थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है, और इसको 40 कर देते हैं जस्ट टू मेक इट अ सेंटर। और थोड़ा कम करते हैं, लेट्स मेक इट अबाउट 20, और इसको हम करते हैं 25, ठीक है। लेफ्ट बराबर आया हुआ है, सो इट्स अप्रोक्सीमेटली 40, और टॉप जो है वो आई थिंक सेंटर पे हल्का सा बढ़ा देते हैं, लेट्स गिव इट 35, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सेंटर से स्केल कर देते हैं, इक्वल टू 20% स्केल करते हैं, बहुत छोटा हो जाएगा, तो स्केल की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग 75%, थोड़ा और बड़ा, ओके 250 करना होगा। तो स्केल एट्रीब्यूट जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि जिसमें आप बोलना चाहिए यूनिफॉर्म चारों डायरेक्शंस में एक साथ स्केल कर सकते हैं, आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने विड्थ बताई हुई है, उसी का हम लोग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 200 ऐड कर देता हूँ, ओके। विड्थ ज़्यादा नहीं देनी है, और इट लुक्स ओके, ये ठीक लग रहा है। बट अब इसके अंदर पे हमको टेक्स्ट भी पुट करना है, तो एक टेक्स्ट का बॉक्स दे देते हैं या फिर एक टेक्स्ट का डिस्प्ले दे देंगे यहाँ पे। सो डिव आउट के अंदर हाँ नहीं, अभी हो गया ना। लेट आपको मैसेज मिला है थोड़ा सा। आपका मैसेज थोड़ा लेट गया है रीता जी। तो वो आई थी मैम पूछने के लिए कि लिंक कनेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि नेट चला गया था फिर आ गया, लिंक सही में चालू नहीं था। आपका कब से कनेक्शन लॉस्ट था, मतलब? हेलो हाँ रीता जी बोलिए। सर, आपके डिस्कनेक्ट हुआ था ना वहां से। हाँ मेरी तरफ से डीसी हुआ था, वही पूछ रहा हूँ कि कब कब से था, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा था, मुझे पता ही नहीं चला था। नहीं सर, आपने वो दिया उसके बाद से ही तो था, वो पहला वाला जो आपने दिखाया उसके बाद से ही वो डिस्कनेक्ट है, रेडियस दिया तब से ही। ओके ओके ओके, तो आप हालांकि मेरे को ना डायरेक्टली कॉल कर दिया करिए उस समय, है ना, कब ओके ऐसा, ओके। क्योंकि मैं मैं जब पढ़। वही सर, आपका यहाँ से आया था कि लीव्ड, आपका लेफ्ट हाँ आया था मेरा ना। लेफ्ट आया होगा क्योंकि मेरे यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया था। मैं तो यहाँ पे ज्वाइन हुई थी, लॉगिन ही बैठी थी। हाँ हाँ, वो मेरे यहाँ से कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, तो मैं एक्चुअली में क्या कर रहा था कि मैं बोल रहा हूँ कि आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे। नहीं, बट मुझे पता था कि आप हमेशा रिस्पॉन्स देते हैं, तो व्हाट हैपेंड करके, तो मैं एक्चुअली में सोचा कि लेट्स गेट विद द फ्लो करके, फिर मैम आके बताई मुझे। हाँ डीसी हमारे यहाँ नेट डीसी हो गया था। अच्छा ये अभी का फ्लेक्स है, अच्छा ये वो वाला है, नाइस नाइस। ओके सो अभी ये वाला कोड मैं आपको दिखा दूं जो हम लोग बेसिकली कर रहे थे अभी। हमने क्या किया, मैंने ये क्रिएट किया, आप ये यहाँ तक फॉलो किए थे क्या? नहीं सर, मैंने सिर्फ ग्रे वाला ही फॉलो किया था। ग्रे वाले बस फॉलो किए ना, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस वो div। एक क्लास का और आपने दिया होगा ना आगे। हाँ मैंने उसको कॉपी कर दिया डिव को, हम्म, डिव उसको इन को, कलर कर और दिए। बस उसका स्केल जो है वो 150% बढ़ा दिया। स्केल एट्रीब्यूट यूज किया है मैंने एक्स्ट्रा में,
और स्केल एट्रीब्यूट से कब यूज करते हैं? ये जब यूज करना है जब आपके पास जैसे मान लीजिए परसेंटेज वैल्यू कम करना है चारों तरफ से। अभी हमने क्या किया है। बॉक्स के अंदर ना मेरे को एक और बॉक्स फिट करना है। हाँ, अगर जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया डिव का, हम्म। है ना, उसके अंदर मैंने दूसरा डिव बना दिया। हम्म। तो अब मुझे चाहिए कि वो दोनों का साइज बराबर था क्योंकि मैंने कॉपी किया था। यस सर। तो उन दोनों के बोलना चाहिए कि ग्रे वाले के हिसाब से मुझे ब्लू वाला थोड़ा सा कम करना था उसके रिलेटिव में। तो मैंने क्या किया, स्केल एट्रीब्यूट लगाया और उसको 150% श्रिंक कर दिया। आप यहाँ देखेंगे मेरे कोड में मैंने लेफ्ट की वैल्यू कम किया था और टॉप की वैल्यू भी कम किया 50-50%। जैसे यहाँ पे देखिए 80 था, तो मैंने पहले 40 किया, 40 के बाद 20 किया, यानी बोलना चाहिए 3 बार उसको कम किया मैंने और सर लेफ्ट। ऊपर में तो अपन पोजीशन को एब्सोल्यूट रखे थे, नीचे वाले को रिलेटिव। हाँ, क्योंकि रिलेटिव उसके रिस्पेक्ट में कम कर रहे हैं हम, वैल्यू जो है वो ग्रे वाले के रिस्पेक्ट में ब्लू वाले को कम कर रहे हैं, इसलिए रिलेटिव डालेंगे। और जो भी उसके ऊपर में एब्सोल्यूट पोजीशन होती है ना, उसी को पकड़ के वो रिलेटिव काम करता है। तो जैसे अगर हमने यहाँ डिव आउट डाला हुआ है वो एब्सोल्यूट पोजीशन पे है, तो डिव इन जो होगा वो डिव आउट के रिलेटिव में ही काम करेगा क्योंकि उसके जस्ट नीचे है। अभी यहाँ पे मैं फिर से एक और एब्सोल्यूट डाल दूंगा, तो ये वाला जो एब्सोल्यूट है वो उसके जस्ट नीचे वालों को ही अट्रैक्ट करेगा और बाकी जो नया वाला एब्सोल्यूट होगा वो अपने नीचे वालों को अट्रैक्ट करेगा। सर जैसे मेरा कहने का मतलब, जैसे पहला वाला ने डिव डिव आउट में अपन ने एब्सोल्यूट डाला है, नेक्स्ट वाले में रिलेटिव डाला है, और मैं थर्ड वापस उसके अंदर मेरे को ब्लू के अंदर में ही एक और बटन देनी है, हाँ, एक आइकॉन। तो फिर मैं उसको क्या लूंगी, एब्सोल्यूट की रिलेटिव? वो भी रिलेटिव रिलेटिव आएगा, रिलेटिव लूंगी ना, वो भी हाँ। रिलेटिव आएगा, है ना। जी। तो अभी हमने 3 नेस्टिंग करेंगे, अभी हमने एक ही नेस्टिंग की हुई है। यहाँ पे मैंने इस डिव में ये सेट किया है। मैं सोच रहा हूँ अब जो तीसरा डिव हमारा आएगा वो तीसरे वाला डिव के अंदर हम थोड़ा सा एक टेक्स्ट या कुछ ऐसा पुट करेंगे। तो तीसरा डिव जो है वो डिव कोर है। तो हम डिव कोर पहले पूरा डिव को कॉपी कर देंगे। कॉपी कर लेंगे, डिव इन को कॉपी करके डिव कोड कर देंगे डिव इसको। कोर बना लेंगे इसको पहले। राइट, ये डिव कोर हो गया। अब डिव कोर की जो साइज और मेरे को जस्ट अ मिनट रीता जी, जस्ट गिव मी ओके। 1 मिनट, आई विल बी देयर विथ यू। ओके। जी।
पढ़ना नहीं है। ओके, सॉरी, वो थोड़ा सा काम इधर आ गया था। ओके। ऑलराइट, सो हमने क्या किया था प्रीवियस वाले में, हमने डिवआउट के अंदर डिविन डाला। डिविन का जो भी हमने सेटिंग्स रखी उसी को कॉपी करके हमने डिव कोर में डाली। अब डिव कोर में कॉपी रहेगा पूरा पूरा डिव इन का। तो मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे लाइट ब्लू को लाइट येलो कर देते हैं या सायन कर देते हैं, येलो करते हैं ताकि हम देख पाएंगे डिफरेंस। तो मैंने यहाँ लाइट येलो कर दिया है और इसको रन करेंगे। क्योंकि रिलेटिव है तो आप देखिए वो उसके रिस्पेक्ट में, जो येलो वाला ब्लू वाला है उसके रिस्पेक्ट में ये यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है। सर येलो कलर तो शो ही नहीं हुआ। नहीं, वो लाइट येलो है, लाइट येलो उसका ऐसा हो, ओके। राइट। तो वो लाइट येलो यानी ऑफ ऑफ येलो होता है ना, जिसमें बहुत यस कम सर, सैचुरेशन यस होता सर, है यस। जी, वैसा वाला आ जाता है। सो सर ये एकदम उससे बाहर निकल के क्यों आए, तो उसके ऊपर रहना चाहिए ना फिर एकदम नहीं, ब्लू। क्योंकि ये एक्चुअल में प्रीवियस वाले की पोजीशन से नहीं चल रहा है, ये अपने ऊपर वाले के रिलेटिव में चेंज हो रहा है। ब्लू वाले के ना। जी, ब्लू वाले के। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज तो को इसका स्केल भी तो कम करेंगे। स्केल कम करेंगे। तो हम लोग अभी 150% स्केल पे हैं, हम 75% कर देते हैं 25 इसको, करेंगे, यस सर। राइट। एकदम जस्ट 50% बात स्केल। है। तो ये सेंटर से स्केल हुआ है, यहाँ पे आया। अब इसको हम या तो इधर पुट कर सकते या इधर पुट कर सकते। तो लेट और मी सर जस्ट, एकदम उसके ब्लू वाले के सेंटर में करना हो तो। ब्लू वाले के सेंटर में करना है तो इसी की वैल्यू को 50-50% एडजस्ट करेंगे। टॉप लेफ्ट को 10 पिक्सल कर देंगे और इसको हम 15। 15 तो 30 हो जाएगा, दैट मीन्स 17.5 समथिंग होगा, पर 17 कर देंगे। सो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई है। लेट्स एडजस्ट दिस, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा डिव कोर। इसकी वैल्यू 5 पिक्सल टॉप में करते हैं, ओवरलैप यानी ज़्यादा नहीं, 2-3 पिक्सल ही ऊपर जाएगा। थोड़ा सा रहे। इसको 0 कर देंगे तो इट विल बी, टॉप जो है वो उसके रिलेटिव में मैच हो जाएगा सेंटर के। और विड्थ को भी 0 कर देते हैं। लेफ्ट को। हाँ सॉरी, लेफ्ट को, लेफ्ट भी 0 और लेफ्ट को थोड़ा सा -2 पिक्सल समथिंग वैल्यू दे देते हैं, सो दैट इट विल एक्चुअली बी ऑन सेंटर। यस सर। इधर पे भी -2 पिक्सल, तो अब थोड़ा सेंटर पे आ गया। नाउ लाइट येलो इसका है, रिज नहीं रखते हैं तो बॉर्डर स्टाइल जो है उसको हम नन कर देते हैं। दैट मीन्स हमें वो वैल्यू नहीं चाहिए, राइट। बस एक होल्डर के तौर पे रहे, क्योंकि रिज के अंदर ग्रूव के अंदर ग्रूव अच्छा नहीं लगेगा। सो हम इसको ऐसा फिक्स करेंगे। नाउ लेट्स ऐड सम टेक्स्ट वैल्यूज इनसाइड ऑफ दीज। सो डिव आउट के अंदर पे एक h1 टैग हम ऐड करेंगे और h5 टैग ऐड करेंगे। छोटा लिखना है। इसको कैप्शन टैग, छोटा सा कैप्शन दे देते हैं। सो इट विल शो समथिंग लाइक दिस। टेक्स्ट के साथ वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जा रहा है। यस सर। वो शिफ्ट क्यों हो रहा है? वो क्योंकि शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि नेस्टिंग है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है ये जो है ये इसके अंदर है, डिव के अंदर है, फिर मास्क ये नहीं होगा। इसको ऐसा बोलते हैं कि ये जितनी भी अपनी वैल्यू जो ले रहा है वो इसी ग्रे के अंदर से ले रहा है सारी वैल्यूज। तो अभी जब हमने यहाँ पे टेक्स्ट डाला है तो टेक्स्ट और इसके स्पेस में या दोनों के बीच में कैप्शन जो है ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसको आगे बढ़ा दे रहा है। अब क्योंकि हमारा विड्थ ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर मैं यहाँ विड्थ बढ़ा दूँ, लेट मी जस्ट शो यू,
टैग H1, ओके H1 तो जबरन का लगा हुआ, लेट मी जस्ट रिमूव और दिस अगर वन। सर टेक्स्ट अगर मैं ज्यादा डालूंगी तो वो तो पूरा बाहर ही निकल ही जाएगा। है ना, ज़्यादा सेकंड टेक्स्ट डाल देंगे तो वो सेकंड डिप तो बाहर आ जाएगा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको हमको एडजस्ट करने के लिए क्या करना होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे विड्थ बढ़ाता हूँ, लेट जस्ट से 400 पिक्सल विड्थ करते हैं। तो हाइट भी तो 200 करना पड़ेगा। हाँ नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो जस्ट नीचे उसके आ रहा है विड्थ के। तो हम इसको क्या करेंगे, 400 नहीं, इसको 200 ही रहने देते हैं। और कैप्शन जो है वो हम लोग H5 टैग जो है कट करते हैं और इसको दे देते हैं हम यहाँ। डिव कोर में हमने बाद में दे दिया उसके, तो अब इमेज वहीं पे है, कैप्शन थोड़ा नीचे आ रहा है। बाद में मतलब डिव कोर में दिया ना सर आपने लास्ट में। डिव कोर में नहीं, डिव आउट में ही आखिरी में दिया है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये हमारा डिव आउट है। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, इसको हम डिव आउट काउंट करेंगे। अच्छा ये तो डिव आउट करने में डिव इन और डिव कोर दिया हुआ है। हाँ, ये इसको मैं कमेंट सेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि हमको याद रहे कि कमेंट उठा नहीं रहा। एनीवेज, सो है ना, डिव आउट के अंदर पे डिव इन है और डिव इन के अंदर पे डिव कोर है। तो मैंने डिव आउट का जो एंड टैग था उसी के जस्ट ऊपर पहले में, पहले है यस ना, सर। कैप्शन दे दिया, ताकि क्या होगा, बाद में आएगा। तो अभी कैप्शन जो है वो बाहर बाद में आएगा। सो इसको हम क्या करेंगे, लेट्स रिमूव दिस वन। और कैप्शन जो है वो मुझे अभी क्या बोलते, थोड़ा सा नीचे और चाहिए है, तो एक BR टैग लगा देते हैं। एंड लेट्स सी कि लाइन ब्रेक के बाद क्या इफेक्ट आ रहा है। सो कैप्शन जो है वो बाहर जा रहा है, राइट। सो इसको हम थोड़ा सा H5 की पोजीशन सेट कर लेते हैं। तो हमारी स्टाइल में जाएंगे और इधर पे तो पहले BR दे ही देता हूं मैं कैप्शन के बाद, और स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको एज अ ID दे देंगे H5 को। तो ID देने के लिए लेट्स टाइप इन ID, और यहाँ पे हम दे देंगे हमारा कैप ID, कैप रहेगा कैप ID। इसको कॉपी कर देते हैं एंड लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर, और हैशटैग हैशटैग कैप ID अंडर करली ब्रैकेट, और यहाँ पे इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं ताकि इंडिपेंडेंट हो जाए। और टॉप से 10 पिक्सल, या इसको रिलेटिव रख देता हूँ मैं, जस्ट ऊपर वाले के रिलेटिव में। लेफ्ट 5 पिक्सल, इधर आ रहा है, इंडिपेंडेंट ज़रूर हो गया है। सो इसको -5 पिक्सल वैल्यू देंगे टॉप से, तो ये थोड़ा और ऊपर आएगा। सो आई जस्ट गिव अनदर 5, आई वुड से 10 कर देता हूँ, -10 वैल्यू देंगे ताकि पिक्सल ऊपर आ जाए। तो कैप्शन यहीं पे आ जाएगा। और सर सेंटर में देना है तो
सेंटर के लिए फिर हम अलाइनमेंट सेट कर देते हैं सेंटर का, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर। राइट। तो उस कैप्शन के सर इस बटन के मतलब ये जो डिफ के अंदर देना है तो हमको येलो वाला में तो वो नहीं जाएगा वहां पर, कौन से वाले में, जो लाइट सबसे, येलो के ऊपर में? यस सर, बीच में वहां पर। हाँ दे सकते हैं हम। अगर हम यहाँ पे फिर हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं उसको, क्योंकि अभी जो रिलेटिव हो रहा है वो इधर के डिव आउट के रिलेटिव में हो रहा है यस, अभी, ओके, है हाँ। ना। तो कहीं और उसका वो है ही नहीं जिससे वो वैल्यू उठा सके। तो एक और एब्सोल्यूट होगा अगर यहाँ पे कोई और आईडी बना के एब्सोल्यूट करके, या डिव आउट को ही यहाँ पे ले सकते हैं। वैसे डिव आउट को लेने से मतलब नहीं, इसको भी एब्सोल्यूट करना पड़ेगा हमको, जो डिव कोर है ना। तो अगर हमको उसको वैसे देना है तो हम इसकी वैल्यूज़ को बस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जैसे हमारा -50 कर देते हैं इसको, तो कैप्शन यहाँ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा माइनस लेफ्ट कर देंगे हम, -50। लेट्स ऐड इट अबाउट 30, सेंटर में आ जाएगा वो। 25-20 करने से आएगा बीच हाँ, में। इसको 40 अप्रोक्स करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे। 20 करने से सेंटर में नहीं आएगा। हाँ, इसको मैं 20 कर देता हूँ, और ये 50 रहेगा। अच्छा, वो उसी में मतलब करना पड़ेगा इसको माइनस में लाके हाँ, यही। फिर हम उसको उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो अभी ऊपर वाले से ले रहा है ना, तो हमको हम्म। अलग से फिर एक और बनाना पड़ेगा जिसके रिस्पेक्ट पे हम इसको सेट कर पाएंगे। तो ये जो है ये 20, लेट मी जस्ट गिव इट अप, थोड़ा कम करना पड़ेगा। 20 का हम लोग इसको 15 कर देते हैं। ट्वेंटी ओके, फाइव करने से सेंटर 25 में। करना होगा, वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी तब कहीं जाके यस वो सर, यस घटेगी। सर। राइट, नहीं एकदम। सर, तो ऊपर 50 था ना ऊपर पहले। हाँ, 60 कर दे रहा हूँ ताकि जस्ट सेंटर पे आए वैल्यू। आप परफेक्ट है। हाँ, लेट्स 50 कर देते हैं इसको, एग्जैक्ट, टू बी एग्जैक्ट ऑन द सेंटर, 55 अप्रोक्सीमेटली। ओके, नाउ कैप्शन का जो कलर है, टेक्स्ट कलर या सिंपल कलर इक्वल टू, हम लोग इसको लाइट येलो हमने वहाँ रखा हुआ है तो साइन कलर यूज़ कर लेते हैं ताकि। सर कैप्शन का जो हेडिंग का कलर तो मैं उसमें भी दे सकती थी ना, H5 में भी। हाँ, मैं यहीं से इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि मतलब लैंग्वेज में वहाँ पे कोड भारी ना हो, हाँ, वही बोल रही थी है मैं। ना, बड़ा कोड ना हो, इसलिए हम यहाँ हाँ, से। उसका कलर कोड पूरा देना पड़ेगा। राइट, तो इसीलिए फिर उसको अपन यहाँ से कर लेंगे। तो लेट्स रेड दे देते हैं, रेड। सॉलिड साइन, सॉलिड तो सिंगल कलर के लिए हो जाएगा। लेट्स गो टू साइन, मैजेंटा दे देते हैं मे बी, मैजेंटा आ जाएगा ना। तो हमारे पास ये एक पूरा कैप्शन तैयार हो गया है, और अब इसको हम क्या है दूसरे में कॉपी भी कर सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग इमेजेस वगैरह भी फिक्स करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिव कोर के अंदर पे img src डालते हैं। एक कंटेनर बस बनाएंगे, और img src की आईडी जो होगी इक्वल टू रहेगी इमेज 01। और इमेज से ऊपर में डालेंगे क्या डिफ के अंदर? हाँ, इमेज हम लोग वहाँ से डालेंगे, तो मतलब हम कोड से ही इमेज चेंज करेंगे।
ठीक है, ओवर हियर कोड से ही चेंज करेंगे उसको। और लेट मी जस्ट ऐड एन इनपुट बटन। तो हम इसके बाद में ही, इसके बाद नहीं क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा हो जाएगा, तो हम इसके div in के अंदर डालेंगे इनपुट टाइप बटन वैल्यू। वैल्यू। वैल्यू में ऐसा एक साइन आइकॉन डाल दिया मैंने और टैग क्लोज कर दिया। ऑन क्लिक नहीं डालना है इसमें। ऑन क्लिक का भी नहीं डाला था मैंने, क्योंकि डालना तो पड़ेगा हमको, क्योंकि ऑन क्लिक पे वो कैसा रहे। तो यहाँ पे एक्चुअली में इनपुट टाइप बटन की भी एक आईडी दे देते हैं, जो कि BTN01 रहे या कुछ ऐसा, BTN01। और हमारा जो ऑन क्लिक इवेंट है, इट विल बी इमेज IMG स्लाइड, या IMG चेंज डाल देते हैं अभी। फंक्शन यहाँ पे ही दे दे रहे हैं। सो नाउ यहाँ पे भी हैशटैग डालेंगे। हैशटैग हमारा IMG क्या हैशटैग है इधर पे, BTN01। BTN01 के अंदर उसकी पोजीशन हम लोग को थोड़ा सा और लेफ्ट करनी होगी, तो उसकी पोजीशन भी सर हम लोग। BTM01 क्या है? क्या चीज़? BTM01? BTN01 हमारा बटन है, जो अच्छा, बटन। बटन जी, हाँ। जी, यहाँ पे हमको साइड में दिख रहा है ना, मैं सोच रहा हूँ इसको हम्म, इस तरफ राइट में पहुँचा दिया जाए। तो पोजीशन रिलेटिव करके इसको फ्लोट राइट करके देखते हैं, मे बी हम्म। शायद उसके रिलेटिव में राइट हो जाए। पूरा राइट ना हो, ओके, रिलेटिव में राइट हुआ है। राइट, तो ये यहाँ से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। एक बटन हमारी ये क्रिएटेड है जो कि इस तरीके की है। दूसरा एक और इनपुट बटन बना लेते हैं जो कि लेफ्ट रहेगा। उप्स, कॉपी पेस्ट, ये BTN02 रहेगी और फंक्शन दोनों में ही चेंज होगा, दोनों में सेम फंक्शन कॉल आउट करेंगे। BTN02 इसको सेव कर लेते हैं। आई हैव जस्ट सेव्ड इट। और लेट्स सी हाउ डज इट लुक्स राइट नाउ। तो ये दोनों ऐसा आ रहा। इसको लेफ्ट कर देता हूँ, फ्लोट लेफ्ट, है ना। तो ये ओके, आइकॉन थोड़े से डिफरेंट आ गए हैं क्योंकि मैंने यहाँ लेफ्ट राइट कर दिया। तो इसको फ्लोट लेफ्ट कर देंगे, उसको फ्लोट राइट कर देंगे। हाँ, सब चीज़ों को राइट और लेफ्ट हो जाएगा, तो अब हमारे पास होल्डर आ जाएगा इस तरीके का।
राइट। अब इसके ऊपर में हम लोग एक कोड देते हैं विच इज़ ऑफ इमेज लोड। ठीक है, तो हमने अभी होल्डर कंटेनर्स बना लिए हैं ढेर सारे, तीनों में इमेजेस जा सकती हैं और उसके साथ साथ इमेजेस स्क्रॉल भी हम कर सकते हैं। अब हमको इमेज स्क्रॉल चाहिए कि एक ही जगह पे, तो जो जो मेरा ग्रे है उसके बैकग्राउंड में मे बी आई विल पुट एन इमेज। तो मैं डायरेक्टली imgsrc वैसे मैंने दिया हुआ है div in के अंदर, है ना, div in के अंदर हमने imgsrc दिया हुआ है, या div core के अंदर दिया हुआ है। तो div core से कॉल आउट करेंगे उसको और एलिमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले क्लिक करने पर इमेज चेंज हो ये वाला फंक्शन बना लेते हैं, इमेज चेंज फंक्शन। सो लेट्स जस्ट गो टू स्क्रिप्ट और फंक्शन I am image change, फंक्शन इमेज चेंज और स्क्रिप्ट। ऑल राइट, सो अब फंक्शन के अंदर पे हम लोग ये देंगे कि वेन एवर यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर इमेज तो var x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, ठीक है, और ये था img01। कौन सा? डिस्प्ले ले जा सकते हो, सर से पूछ लो नीचे पे है, कोई उन्हीं का मेल रहेगा, ले जा सकते हो, यूज होता नहीं, लेकिन एक बार सर से पूछ लो आप दूसरे से। बिफोर दैट जस्ट गिव मी दैट, ये बस एक चीज कर दो, डिस्प्ले ले जाना वो वाला इधर लाना, वाला उधर रख दो उसको, डिस्प्ले से। सो तो अब हम लोग ने btn2 दिया हुआ है जो बटन, उसमें तो हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन पे कॉल आउट किया हुआ है। img image 01 को हम कॉपी करेंगे, img 01 नहीं था, image 01 था, ठीक है। तो गेट एलिमेंट बाय vrx और x डॉट img सॉरी x डॉट src इक्वल टू टैग, और ये सॉरी टैग नहीं, पैरेंथेसिस टर्मिनेट। अब सोर्स की जगह हम लोग कुछ और देंगे, उससे पहले हम लोग को एक कंडीशन क्रिएट करना है। सो लेट मी सी लेट्स क्रिएट सम केसेस। क्योंकि हमारे केसेस इसमें लगेंगे, हमें स्विच स्टेटमेंट लगेगा। ओके ओके, सो स्विच केसेस जो होते हैं वो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, कंडीशन पे बेस्ड होते हैं। अभी हम लोग इफ़ और एल्स इफ़ यूज़ कर रहे थे, जिसमें हम लोगों को वैल्यूज़ का चेंज करना था। वैल्यूज़ का भी हम लोग वैसा ही कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ग्लोबल और उसमें वो पकड़ नहीं रहा है, तो हम लोग देख लेंगे कि ग्लोबली उसको किस तरीके से एल्स इफ़ और इफ़ से करना है, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ के थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हो। बट इसमें एक और ऑप्शन होता है विच इज़ स्विच एक्सप्रेशन। स्विच जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, यानी अगर कोई चीज़ वर्क कर रही है
तो उसका क्या बोलते हैं, उसकी कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे 1 वैल्यू हो सकता है, 2 वैल्यू हो सकता है, या ऑलरेडी उसमें कुछ और लोड है, या जो भी इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, तो वो वहाँ पे शो होगा। तो चलिए कैसे करना है इसको, लेट मी जस्ट शो यू। मैं स्विच केसेस में पहले हम लोग यूज़ करेंगे। सो स्विच के लिए हम लोग को एक सिंटेक्स लिखना होगा बेसिकली। स्विच का स्विच और एल्स इफ या इफ में डिफरेंस बस इस चीज़ का होता है कि इफ जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कंडीशन बेस्ड होते हैं, और स्विच जो है वो सिचुएशन बेस्ड होता है। यानी जैसे बटन के स्विचेस होते हैं, या तो ऑन है या तो ऑफ है, और अगर ऑन है तो आगे का कंडीशन में क्या ऑन और ऑफ है कि नहीं है। अगर आगे की कंडीशन ऑन है तो क्या बोलते हैं, तीसरी कंडीशन चालू होगी, नहीं तो वहीं ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन बेस पे रखते हैं, तो हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। मे बी विल सी कि किस तरीके से उसको यूज़ करना है। तो हमारे पास वार एक्स है, एक्स की एसआरसी वैल्यू भी है, और हमारे पास स्विच भी है। स्विच डायरेक्टली टाइप करेंगे कि अगर स्विच और y की वैल्यू इक्वल टू 1 है, ठीक है, इक्वल टू y की वैल्यू 1 है, या x इक्वल टू डॉक्यूमेंट, पूरा यही उतार देते हैं कि या फिर x की वैल्यू क्या डॉक्यूमेंट ये है क्या, वो उसी को चेक करेगा कि x के अंदर डॉक्यूमेंट इमेज 0 1 गया है कि नहीं गया है, इस चीज़ को वो चेक करेगा। अगर गया है तो क्या हो, केस, ठीक है, पहला केस रहेगा, लेट्स से इट्स सिंपल है, केस एक्स कर देते हैं, या केस 1 या केस 2 ऐसा कुछ दे देते हैं। लेट मी जस्ट डू दिस। केस 1 से इसकी वैल्यू डालेंगे कि केस 1 और यहाँ पे कोड ब्लॉक डाल देते हैं। कोड ब्लॉक यानी कि कौन सा कोड हमको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है। तो यहाँ पे x.src के अंदर इमेज ले आते हैं। लेट्स जस्ट गो ओवर हियर एंड हमारा ब्लॉक स्पॉट से हम लोग इमेज ले आते हैं। लेट्स गो फॉर एन ब्लॉक स्पॉट। इसको कॉपी करते हैं इमेज लिंक को, एंड लेट्स पुट राइट ओवर देयर। केस 1 है ये चीज़ पे, फिर इसकी वैल्यू भी करते हैं। लेट्स गो फॉर 2 y.src इक्वल टू दिस, और y जो है वो यहाँ पे भी वार y आ जाएगा, वार y इक्वल टू डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट है। एग्जैक्टली पूरा वही चीज़ इधर भी आ जाएगा, डिट्टो कॉपी। और आईएमजी का इमेज वाईडी एक ही रहेगा। हाँ, IMG का इमेज जो है वो भी y ही रहेगा इधर पे, क्योंकि हम दोनों में ही एक ही एलिमेंट की आईडी डाल रहे हैं, बस लिंक चेंज हो जाएगा। लेट्स कॉपी दिस लिंक, और सर अगर ये इमेज का मेरे को साइज छोटा करना हो तो इसमें डालने के लिए तो किसको कहाँ पे पुट करूंगी? कौन सा साइज छोटा, जैसे इमेज का साइज अगर छोटा करना है
फंक्शन में कोई मैं इमेज डाल रही हूँ, उसका साइज मेरे को छोटा करना है। जी। तो उसके साइज के लिए हम लोग उसी जिस जिस कंटेनर में वो जा रहा है उसका साइज कम कर देंगे, या तो इमेज का जो एसआरसी है, इस यस। एसआरसी में जो ये कंटेनर आपको मिलता है ना इधर, ये एसआरसी, इमेज एसआरसी, इसी यस को सर। छोटा कर देंगे। यहाँ पे विड्थ होता है ना, तो वो इसी में लगा देंगे क्या, नीचे वाले में? हाँ इसी में विड्थ कर दीजिए चेंज, आपकी इमेज अपने आप वो हो जाएगी। ओके ओके। साइज छोटा हो जाता है ना इमेज का। नहीं सब वो तो हो जाता है, वो तो मतलब हो जाता है। जैसे मैं वही बोल रही थी कि जैसे इसमें तो हम लोग इमेज एसआरसी का आईडी लेके कर रहे हैं ना, जी। तो जिसमें अगर आईडी ले रहे हैं और फंक्शन में अगर हम लोग इमेज डालें तो उसका कैसे करना है, वही तो पूछ रही थी। फिर से हम लोग को दूसरे उसमें हम कॉल कर सकते हैं, आईडी तो हमारे पास है ही, इस फंक्शन में भी हम आईडी कॉल कर लें var z में, जैसे var z इक्वल टू, मान लीजिए कि मुझे img का जो src का साइज कम करना है ना, या इमेज जो भी आ रही है उसका साइज कम करना है उसके अंदर, तो var z कर देंगे और इक्वल टू z डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल टू 50%, हम्म। परसेंटेज के हिसाब से कम कर देंगे। ओके। तो वहाँ कम हो जाएगी। अभी फ़िलहाल हमारा ये स्विच केस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको मैं सेव कर लिया हूँ, है ना, मैं आपको शेयर कर देता हूँ लिंक, यस। जब तक इसको फॉलो कीजिए, फिर कल हम इस स्विच केस को कंप्लीट करेंगे, और मे बी मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा एंड देन आपको उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बना के दिखा दूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो कोड अभी अभी सारी कोडिंग सब हम इसी में करेंगे, हम इसको एक कंप्लीट वेब पेज बना लेंगे, तो जितना हमारा ये रहेगा तो ऐसे ही को कॉपी कर करके हम लोग अलग अलग भी बनाएंगे, तो बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा हमारा। तो मैं जो आपको शेयर कर रहा हूँ, आप इसी कोड में नीचे पे एक अलग से अपना डिव बनाइएगा, ओके। ठीक है, जो इसी के जैसा दिखे पूरा कोड करके, ठीक है। फिर आप वो कोड मुझे शेयर कीजिएगा और मैं उस कोड को क्या बोलते, फिर उसके ऊपर में मैं कोडिंग करूँगा, तो हम लोग मतलब ऐसे। एक डिव और क्रिएट करना है ना, मतलब 3 डिव्स आपका क्रिएट किया हुआ है, एक डिव मेरे को और क्रिएट करना है। बिल्कुल। है मतलब ना। मेरा येलो वाले के ऊपर में आना जी, चाहिए। ये जितना चीज़ दिख रहा है हम्म। आपको यही नीचे पे क्रिएट करना है, या इसके बगल में क्रिएट करिए, ओके। ओके सर। और दूसरी चीज़ एक और, ये जो कोड्स आप देख रहे हैं इन पे ना बीच में क्या बोलते, जब भी आप अपना कोड डालेंगे या कुछ डालेंगे तो आप अपना आर्ग्यूमेंट डाल दीजिएगा इधर, ऐसे, और फिर यहाँ से आप अपना कोड डालिएगा, सर राइट। ये वापस एक्सप्लेन कीजिए, कब डालना है मुझे? ये आप तब डालिएगा जब आप अपनी कोड मेरे कोड पे कर रहे होंगे, ओके। ठीक है। तो इससे क्या होगा, मुझे पता रहेगा कि आपका कोड कौन सा है और आपको पता रहेगा मेरा कोड कौन सा है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक ये नाम यहाँ पे रख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना नाम रख देता हूँ। मेरे को भी सेम आप यही तो कोड करना है सर, आप वाला ही। जी, आपको सेम मेरा वाला कोड ही करना तो है उसको ना। मैं अपने मेरे को अपना नाम अलग से देना है। जी, ये आपका नाम लिखा ही हुआ है, आप हम्म। यहीं से अपनी स्क्रिप्ट शुरू करिएगा, ठीक है। ओके। और सर डिप बनाऊंगी तो वो यहीं से करूंगी? नहीं नहीं, डिव तो आप इधर ही बनाएंगे, इधर पे भी वैसे ही यूज कर लीजिएगा आपका हाँ वही जो। अपना नाम लेके ही देखना लिखना पड़ेगा ना मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, वही बोल रही है ना, आप अपना नाम डाल के यहाँ से शुरू कर दीजिएगा। तो नाम आपका दिख जाएगा मेरे को, फिर वहां से भले ही हम उसको ओमिट कर लेंगे, या हूँ। अपने नाम का टैग दे दीजिएगा, राइट, और इधर पे उसको हिडन कर दीजिएगा।
तो इससे क्या होगा कि जब कोड रन होगा तो मुझे आपका नाम नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे आपका नाम दिखता रहेगा। ठीक है, तो मुझे पता रहेगा कि आपका कोड कौन सा वाला है या आप कौन से कोड में वर्क कर रहे हैं। ऐसे इसको बढ़ा दीजिएगा, तो अभी आप यहाँ से काम कर सकते हो। तो आप जब भी यहाँ पे अपना कोड डालेंगे तो मुझे पता होगा कि यहाँ से आपकी कोडिंग है। ठीक है ओके सर। जी। तो ये इससे इसको मॉड्यूलर सिस्टम ऑफ कोडिंग बोलते हैं, जिसमें मल्टीपल लोग एक साथ एक कोड पे काम करते हैं। ओके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ बना पाते हैं। तो जैसे मैंने अभी कोड शेयर किया, ये ऑलरेडी सेव है मेरी उस पे, क्या बोलते हैं, जीमेल आईडी पे। बट आपको भी सेम कोड मिलेगा, आप मुझे दीजिएगा, मैं उसी कोड के ऊपर में फिर फोर्क करके वर्क करना शुरू करूँगा। ऐसे हम लोग एक दूसरे के, क्या बोलते हैं, कोड्स पे काम कर पाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप इसके नीचे एक और डिवीजन क्रिएट कीजिए, फिर मैं भी अपने कोड में दो तीन डिविजन्स और क्रिएट करूँगा, फिर आपके कोड को भी वहाँ पे कॉपी कर दूंगा, है ना। तो हम दोनों एक दूसरे के कोड्स को मर्ज करते रहेंगे, और लेट्स सी व्हाट वी क्रिएट नाउ, है ना। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच रीता जी। एंड नेक्स्ट, कल नहीं रहोगे ना आप, नहीं आओगे, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ, वॉइस एक्चुअली में बिल्कुल भी नहीं आ पा रही, मे भी हो सकता हो, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे को। वैसे कल सैटरडे है तो आई थिंक आप नहीं अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए, 2 दिन है तो थोड़ा सा असाइनमेंट एक्सटेंड कर दें, है ना, तो बेस्ट रहेगा। असाइनमेंट में क्या है, एक तो आपको ये बनाना है पूरा कैप्शन, एक और बनाना है, और इसके साथ साथ नीचे में इसके नीचे में आपको एक बैनर बनाना है। फोटोशॉप में बैनर बनाना पड़ेगा, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और वो बैनर को अपनी ब्लॉक स्पॉट में अपलोड कीजिए, और यहाँ से उस बैनर को अपने कोड में कॉल कीजिए नीचे पे। ठीक है, राइट। आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है, मे बी शायद कनेक्शन का इशू होगा। व्हाट्सएप पे आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, ऑल राइट, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।